नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय एक अहम मुद्दे को लेकर है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक अहम अपडेट सामने आई है, जिसको लेकर जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। किसान आंदोलन के दौरान 13 फरवरी को किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन ऐसे में शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया। हरियाणा प्रशासन पुलिस के द्वारा बैरिकेड बना के उन्हें रोका गया, जिसके बाद ये आंदोलन 5 महीने तक लंबा चला और इस आंदोलन के दौरान एक किसान की मौत होती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति भी पैदा होती है। लेकिन ऐसे में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को जो है इस पर जो संज्ञान लेना पड़ा, क्योंकि एक व्यापारी के द्वारा और एक एडवोकेट के द्वारा अपील डाली गई, जिसमें उन्होंने कहा कि राहगीरों को काफी दिक्कत परेशानी जो है पेश आ रही है, क्योंकि शंभू बॉर्डर जो है पूरी तरह से बंद है, लोगों को घूम के जाना पड़ता है, जिसके कारण व्यापार पर भी इसका सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं और हरियाणा पुलिस को ये कहा है कि एक हफ्ते के अंदर जो बॉर्डर है उसे खाली कर दिया जाए और किसानों को दिल्ली जाने से ना रोका जाए। ऐसे में किसानों को एक बड़ी राहत जो है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है। किसान कैसे देखते हैं, किसानों की क्या बड़ी जीत है, और किसान जो है वो लगातार अब ये कहते नजर आए कि वो ऑर्डर की पूरी जो कॉपी है उसे पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे और दिल्ली जाना किसानों के लिए तय है, क्योंकि आंदोलन से जुड़ा हुआ ये फैसला था और किसान दिल्ली जाना चाहते हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भाजपा से हमारे साथ में इकबाल सिंह जी हैं और किसान नेता हमारे साथ में रणजीत सिंह जी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में हरप्रीत सिंह जी हैं, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार हैं और कांग्रेस से राजीव जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का मेरी चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है और चर्चा की शुरुआत रणजीत सिंह जी मैं आपसे करूंगा। एक तो बधाई के पात्र हैं आप और एक बड़ी जीत कह दिया जाए किसानों की हुई है, क्योंकि किसान लगातार ये बात कहते नजर आए कि भाई हमने बॉर्डर जो है वो बंद नहीं किया है, हमने रास्ता नहीं रोका है, ये जो रास्ता है ये ब्लॉक कर दिया गया है हरियाणा की तरफ से। किसान नहीं चाहते हैं किसी राहगीर को परेशान करना, लेकिन ऐसे में जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया ताकि किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए। किसानों की जो मांगे थी उसको लेकर किसान दिल्ली जाना चाहते थे, एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन बीच में आपको रोक दिया गया। इसी दौरान जो है शुभकरण की मौत होती है और शुभकरण की मौत पर भी अब ये कहा जा रहा है कि उस पर भी सीधे तौर पर हालांकि ये आरोप आपके ऊपर अब लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा आपको दे दी गई है। किसानों को अब ये कह दिया गया कि भाई किसानों ने, क्योंकि बार बार ये बात आती थी कि किसानों ने रास्ता रोका है, लेकिन अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि किसानों ने रास्ता नहीं रोका है। ये बात किसान भी कहते नजर आए और ये बात राजनीतिक लोग भी कहते नजर आए कि हरियाणा की तरफ से रोका गया है। क्या ये इस फैसले को कैसे देखते हैं, किसानों की पहली प्रतिक्रिया इसमें क्या है? क्या आपको ये आप मानते हैं कि आपकी एक बड़ी जीत हुई है? रणजीत सिंह जी। बिल्कुल जजबीर जी, देखिए, जब हम लोग आंदोलन करने के लिए निकले थे तो एक कम से कम 2 महीने पहले पंजाब में हम लोग रैलियां करनी शुरू कर दी थी, तो उसमें यही नारा दिया गया था दिल्ली जाने का। तो जब भी हम लोग 13 फरवरी को दिल्ली जाना था तो तब 5-6 दिन पहले केंद्र सरकार के इशारे के ऊपर हरियाणा की सरकार ने जो शंभू बॉर्डर के का गर्दरिया का जो ब्रिज है उसके ऊपर वो बहुत भारी बैरिकेडिंग करके वो रास्ता जो बंद कर दिया था। आपके टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे भारत में एक खबरें नशर हुई थी कि देखिए एक किसानों ने दिल्ली आंदोलन करने के लिए जाना है तो एक रास्ते कैसे बंद किए जा रहे हैं। जो बंद किए थे रास्ते उसमें ऐसा मटेरियल यूज किया गया, किल उसमें जो लगाए गए कि किसी भी तरह से किसान जो है आगे ना बढ़ पाए, दिल्ली ना पहुंच पाए, ये सब कुछ टीवी चैनलों में दिखाया गया था। तो चलो जब भी हम लोग 13 तारीख को वहां पर पहुंचते हैं तो आपने देखा कैसे हमारे ऊपर भाजपा सरकार के जो केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए थे तो उन लोगों ने ड्रोन से हमारे ऊपर शेलिंग की। जहां अपने खनौरी बॉर्डर में भी ऐसा ही शेलिंग की गई। बुलेट अपने जो हमारे शुभकरण को केंद्र सरकार के द्वारा जो गोली है, ठीक है, मैं बिल्कुल इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास है, लेकिन मैं जानना चाह रहा था आपसे कि इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या आपकी एक बड़ी जीत हुई है? क्योंकि आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम ऑर्डर की कॉपी पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे, इसमें आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, उसके बारे में जानकारी दीजिए सर।
बिल्कुल, हम लोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जथेबंदियों की ओर से, पूरे भारत के लोगों की ओर से, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बड़ा फैसला जो किया है, जो हमारे ऊपर दोष लग रहे थे कि किसानों ने रास्ता रोका हुआ है। हम लोग बहुत बार पकार के बोले कि हमने रास्ता नहीं बंद किया हुआ। अपने इन लोगों ने कपड़ा व्यापार मंडल के कुछ आदमी भी वहां पर लाके हमारे धरना में घुसपैठ करने की कोशिश की। चलिए ठीक वो है, भी आगे हम की लोग रणनीति क्या रहेगी सर? आगे की सभी रणनीति क्या है आपकी? देखिए, ये हमारे जो है दोनों फोरमों की मीटिंग जो होनी है 16 तारीख को होनी है। 16 तारीख की मीटिंग में हम लोग इसका जो निर्णय दोनों फोरम लेंगे, चलिए ठीक तो है, उसी ठीक के है। हिसाब से हम लोग आगे जो है दिल्ली जाने का फैसला करेंगे, क्योंकि हम लोग अध बीच की बाट में बैठे हुए, हमारा फैसला ठीक है, दिल्ली जाने का था, तो हमें रास्ते में ठीक है। रोका हुआ था। चलिए, किसानों के द्वारा बिल्कुल ये बात क्लियर कर दी गई है कि आगे की रणनीति बनाएंगे। दोनों फोरमों की जो मीटिंग है वो रखी गई है, 16 जुलाई को जो मीटिंग होनी है, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और वापस मुड़ जो है वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किसान कहते हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर जो है दिल्ली में जाकर अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन बीच में उन्हें रोक दिया गया। लेकिन ऐसे में अब किसान आगे बढ़ेंगे। इकबाल सिंह जी का रुख कर लेते हैं, भाजपा से हमारे साथ है। इकबाल जी, क्या कहेंगे? किसानों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वो कहते हैं कि हमारी जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से पहले ये किसानों के ऊपर आरोप था कि रास्ता रोका है, लोगों को परेशानी हो रही है, व्यापार बंद है, लेकिन ऐसे में हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। और साथ ही हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि 1 हफ्ते का समय है आपके पास, 1 हफ्ते में पूरा रोड जो है उसे बैरिकेड हटा के वहां पे खाली कर दिया जाए। देखिए, बात ऐसी है, हाई कोर्ट जो भी फैसला करती है वो पूरा सोच समझकर कानून के मुताबिक करती है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बात यह है कि जो ये आंदोलन हुआ उस पे जो शुरुआती बातें हुई वो बड़ी चिंताजनक थी। देखो, एक तो जो आंदोलन किया गया उस टाइम किया गया जब इलेक्शन थे। सबको पता था कि इलेक्शन के टाइम में कोई भी सरकार इस तरह की मांगे नहीं मान सकती जो उसके दायरे में नहीं आती। तो इसके अलावा जो किसान जत्थेबंदी के जो मुख्य आगू थे डल्लेवाल साहब, उन्होंने ये बयान दिया कि राम मंदिर के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है, अब इसको किसी तरह नीचा करना होगा। ये बातें शक पैदा करती थी। फिर भी केंद्र सरकार ने, जब इन्होंने धरना लगाया, केंद्र सरकार ने 3 बार 3 मंत्री केंद्र से बात करने के लिए भेजे। उन्होंने कोशिश की कि इनसे बात बन जाए और ये रोड ब्लॉक ना हो, पर हमारे किसान भाइयों से ये बात नहीं बनी। तो इसके कारण सरकार को कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ती है। ये आज की बात नहीं है, जब सारी दुनिया में ऐसा होता है, हिंदुस्तान में शुरू से ऐसा हो रहा है। जब पंजाब के अकाली दल ने 1982 में एशियाड गेम थी, तब पंजाब के अकाली लोगों ने वहां धरना देना था, तो मधुबन पे रोक लिया गया, वहां गोलियां चलाई गई, लोगों को मारा गया। केंद्र सरकार ने तो ऐसा नहीं किया। पर हम ये चाहते हैं कि जो भी फैसला हुआ है, ये किसान भाई हैं, इनकी सारे जत्थेबंदियां हैं, मैं तो ये अपील करूंगा कि किसान जत्थेबंदियां सभी इकट्ठी हो जाएं, इकट्ठी होकर अपने जो इनके सभी लीडर हैं वो दिल्ली में जाएं, बजाय कि हजारों की गिनती में जाने की बजाय, ट्रैक्टर ट्राली ले जाने की बजाय, जो चलिए, आप मीटिंग का न्योता दे रहे हैं किसानों को, सीधे तौर पर आप मीटिंग का न्योता दे रहे हैं, आप बैठक का न्योता दे रहे हैं कि किसान आपके साथ बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आप न्योता दे रहे हैं किसानों को कि किसान वहां पे बैठे हैं और कुछ किसान जथेबंदियां आए और बैठकर इस मसले का हल निकाले। ठीक है, आपने न्योता दिया है। मुझे लगता है कि किसान नेता रणजीत सिंह जी ने ये बात सुनी है और अपने जो जथेबंदियां उन तक ये बात पहुंचाएंगे कि भाई आप बैठक करना चाहते हैं उनके साथ, इस मसले का हल चाहते हैं। चलिए, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में हरप्रीत सिंह जी हमारे साथ है, इनका रुख कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? पंजाब सरकार को भी आदेश जारी किए हैं, ये कह दिया गया है कि पंजाब सरकार निश्चित करे, किसानों को एक ऐसी जगह दे, रास्ता ब्लॉक ना हो, किसी को राहगीर को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो अगर किसान वहां पर बैठना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऐसी जगह जो है वो पंजाब सरकार व्यवस्था करके दे, ताकि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा ना हो। सबसे पहले नमस्कार सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा मुद्दा आज ही उठाया। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप, आम आदमी पार्टी सारी इस जो फैसला आया है रास्ता खोलने का,
हाई कोर्ट के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, लीगल सिस्टम के द्वारा, हम सबसे पहले तो उसका आभार व्यक्त करते हैं। उसका सभी किसान भाइयों को, हमारे जो कॉर्पोरेट भाई हैं उनको बधाई देते हैं, क्योंकि बहुत समय से हम देख रहे थे कि ये सारा रास्ता रुका पड़ा था। उसके बाद बात की आपने पंजाब सरकार की। पंजाब सरकार कभी भी पीछे नहीं हटी है किसानों का साथ देने में, चाहे वो शुगर केन के रेट हो, चाहे वो पानी पहुँचाने की बात हो, चाहे शुभकर्मन की मौत हुई, मौत मंदभागी बात हुई हमारे बॉर्डर पर। हमारे पंजाब का एक नौजवान जो शहीद हुआ, उसके परिवार को हमारी सरकार ने उनकी बहन को एक पंजाब पुलिस में नौकरी दी, 1 करोड़ की उनको मुआवजा। लेकिन उस पर भी मैं आपको जानकारी में बता दूं कि शुभकरण की मौत को लेकर भी कहीं ना कहीं एक बात सामने आई है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में टिप्पणी की गई है। क्योंकि जिस तरह से वो कहते हैं कि शूटर जो गन का इस्तेमाल किया गया था, वो पुलिस डिपार्टमेंट प्रशासन तो इस्तेमाल ही नहीं करता। वो कहते हैं कि वो जो उसमें जो पाउडर लोड किया गया था वो बहुत नजदीक से चलता है। किसानों के ऊपर इसका आरोप है कि हो सकता है किसानों की तरफ से ये चलाई गई हो और किसान की जी। देखिए सर, मैं इसमें बताना चाहूँगा, आपने जो इस बात पर बात की, इस पर हाई कोर्ट ने जो भाजपा की सरकार है, जो हरियाणा सरकार में, उन्होंने जो शुभकर्मन में गोली लगी है, वो बैक साइड से गोली लगी है, हरियाणा की तरफ से वो गोली आई है। और जो आपने कहा कि वो सिट बनी है, वो सिट में अफसर भी भाजपा के, सरकार भी भाजपा की, पुलिस भी भाजपा की, अमला भी भाजपा का। तो इसमें हमें कोई अभी क्लियर नहीं है। इसमें मैं एक एफएसएल की रिपोर्ट है सर, एफएसएल की रिपोर्ट आई है, कोर्ट में पेश की गई, वो रिपोर्ट पेश की गई है। मैं सर इसमें एक मांग ये भी करूंगा कि जो सेट बनाई गई है, उसमें पंजाब सरकार के अधिकारी भी शामिल करने चाहिए। और सबसे पहले 1 मिनट सर, 1 मिनट मेरी बात पूरी कर लेने दो। और मैं भाजपा के साथियों को पूछना चाहूंगा, मेरे बहुत सत्कार योग हैं, कि जो फैसला आया है ये रास्ता खोलने का, उसका स्वागत तो ये करते ही करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये अब इस फैसले का अपोज करेंगे, इसके विरुद्ध ये जाएंगे या नहीं? क्या इसको मानकर और हरियाणा का बॉर्डर खोलने के लिए जो पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग की है, सीमेंट से उन दीवारें खड़ी की हैं, वो लोगों के लिए खोलेंगे? मैं ये जवाब जरूर चाहूंगा। चलिए ठीक है, इसका जवाब जो है इसका लेने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं और पेशे से एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और इनसे जानकारी लेंगे। सर राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि जो आदेश जारी किया गया है उसमें मुझे लगता है कि किसान बधाई के पात्र है, लगातार अपनी बात रखते आ रहे हैं कि हमने रास्ता नहीं ब्लॉक किया है, हम जाना चाहते हैं, हरियाणा की तरफ से रास्ता ब्लॉक है, वहां पे बैरिकेड बनाए गए, इतने जबरदस्त दीवारें खड़ी कर दी गई कि किसान या कोई और परिंदा भी पर मार सके। लेकिन ऐसे में अब 1 हफ्ते का समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि 1 हफ्ते के अंदर उससे खाली किया जाए और रास्ता जो है वो नॉर्मल लोगों को, राहगीरों के लिए खोल दिया जाए। व्यापार पर इसका असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ शुभकरण की मौत को लेकर भी टिप्पणी की गई है और यह कह दिया गया है कि जिस शूटर गन का इस्तेमाल किया गया है वो पुलिस और प्रशासन इस्तेमाल ही नहीं करते। वो कह रहे कि जो पाउडर वहां पे उस गन में पाया गया है, जिस जो बॉडी के अंदर से जो निकला है, उससे ये साफ जाहिर है कि वो पास में है और प्रशासन दूर था। तो वो कहते कि ये हो सकता है कि ये किसानों के ऊपर आरोप लग रहा है कि किसानों की तरफ से ये गोली चलाई गई है। राजीव जी, इस पर थोड़ी डिटेल के साथ मैं चाहूंगा आप पूरी विस्तार से अपनी बात रखिए सर। हाँ जी, मैं हाईकोर्ट पे टिप्पणी करता हूँ। पहले भाजपा के प्रवक्ता ने एक थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश की है तथ्यों को, उसके बारे में बात कर लूं। इन्होंने कहा है कि किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पे दिल्ली जा रहे थे क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे। ऐसा नहीं है। देखिए, जब 1 साल किसान बैठे रहे और 700 सवा 700 किसानों की शहादत हुई है दिल्ली बॉर्डर पे, उसके बाद मोदी सरकार ने अपनी गलती मानी है और माफी मांगी है देश से कि काले कानून जो लेके आए थे, जो कि एक साजिश थी किसानों की जमीनें हड़पने की भाजपा द्वारा और भाजपा के साथी जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा। तो वो साजिश को जब सबके सामने आ गई तो मोदी साहब को माफी मांगनी पड़ी। और साथ में मोदी साहब ने ये भी कहा था कि हम जो एमएसपी की कमेटी बना के एमएसपी को लागू करेंगे, किसानों के लोन माफ करेंगे और सारे काम हम जल्दी से करेंगे। लेकिन 2 साल हो गए थे और 2 साल लेक्चर तो मैं भी बहुत दे सकता हूँ। 2 साल, ठीक है, आप जवाब दे दीजिएगा जब आपका टाइम आएगा। 2 साल होने के बाद भी जो किसानों को कोई पूछ नहीं की गई, उनको वैसे ही वर्गलाते रहे। मैं चाहूंगा सर मुद्दे से, क्योंकि समय की कमी है। राजीव जी, समय की मेरे पास कमी है, मुद्दे से जुड़ी हुई बात रखिए। हाँ, इसलिए आंदोलन हुआ थी, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ जी। अब मैं हाईकोर्ट पे आता हूँ। अब हाईकोर्ट ने एक कानून, जो देश का कानून था, उसी की व्याख्या की है। अगर कोई आदमी दिल्ली जाना चाहता है तो उसको नहीं रोका जा सकता।
अगर वो कोई हिंसा पैदा करता है, अगर वो कहता है मैं शांतिपूर्वक जाना चाहता हूँ, उसको नहीं रोका जा सकता। तो हाईकोर्ट से एक बात स्पष्ट हो गई है कि हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार ने, जो भाजपा की है, उन्होंने गैर कानूनी काम किया था। जो सड़कें रोकी गई थी, सड़कों को खोदा गया था, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया गया था, तो वो गैर कानूनी काम था। ये हाईकोर्ट के फैसले से क्लियर हो जाता है और किसान यहाँ से पाक साफ होकर निकले हैं कि वो तो बैठ के एक जुल्म करने वाली लेकिन सरकार एक आरोप भी लग गया सर, एक आरोप भी है, CFSL की रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये एक बात कही गई है। मैं अभी उस पे आ रहा हूँ। तो एक जुल्म करने वाली, किसानों पे जुल्म करने वाली सरकारें सामने आई, लेकिन किसानों को हम सैल्यूट करते हैं कि वो शांतिपूर्वक वहीं बैठ गए। हालांकि एक बच्चे की शहादत भी हुई है और उसके बावजूद भी वो भड़के नहीं है, उसके बावजूद भी शांतिपूर्वक अपने आंखों में आंसू दबा के वो वहीं बैठ गए। ठीक है, तो हाँ, तो उन्होंने कुछ 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 प्रोवोकेटिव कार्रवाई नहीं की, तो लेकिन गलती, इलीगैलिटी, गैर कानूनी काम हरियाणा सरकार ने किया है, सड़कें खोद के, सड़कों पे बैरिकेड लगा के। और एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जब कोई आदमी, एक नागरिक गैर कानूनी काम करता है तो उसको सजा मिलती है, लेकिन यहाँ पे हरियाणा सरकार ने गैर कानूनी काम किया है तो उसको कोर्ट क्या सजा देगी? अब आता हूँ शुभकरण की उस पे। देखिए, हरियाणा सरकार ने अश्रु गैस छोड़े छत आसमान से, उसकी क्या वो इसका इस्तेमाल करते थे? हरियाणा सरकार ने हर तरह के हथियार इस्तेमाल किए हैं, तो आज वो शॉटगन कहते हम नहीं करते, उनके कहने से क्या होता है? शॉटगन इस्तेमाल FSL की रिपोर्ट है सर, जिसकी बात की जा रही है, रिपोर्ट है वहां पे। FSL की रिपोर्ट को डिस्प्यूट नहीं किया जा, लेकिन हरियाणा सरकार शॉटगन नहीं यूज करती है, ये सबूत कहाँ है? हरियाणा सरकार ठीक है, आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है राजीव जी, हर कोशिश की उन्होंने किसानों को रोकने की। चलिए ठीक है राजीव जी, ठीक है, आपकी बात आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता अजय कुमार हमारे साथ है। अजय जी, क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि ये किसानों की एक बड़ी, जहां पर किसानों को राहत है, वहीं दूसरी तरफ अब आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा है। किसान कहते हैं कि हम पूरा जो ऑर्डर की कॉपी है उसे पढ़ेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे और दिल्ली जाने की आगे हमारी जो पहले से हमारा ऐलान था उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी मांगे हैं, हमारा आंदोलन है, उसे हर हाल में जारी रखा जाएगा। जजवीर जी, ये खुशी की बात है कि पंजाब हरियाणा माननीय हाई कोर्ट ने इस बात के ऊपर संज्ञान लिया है कि पिछले 5 महीनों से ये जो बॉर्डर बंद है, जिससे लोगों को आवाजाही की बड़ी परेशानी हो रही है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे बसेस हो, चाहे आम पब्लिक हो, उसके ऊपर उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने इसके लिए हरियाणा सरकार को ताड़ना भी लगाई है कि ये इसको जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर हटा लिया जाए, ताकि लोगों की जो मुश्किलें आ रही हैं उसको हल किया जा सके और इस बॉर्डर को ज्यादा देर बंद नहीं किया जा सकता। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर कानून व्यवस्था को बाधित होता है किसानों की तरफ से, तो उसके ऊपर थोड़ा एक्शन भी लिया जाए। और पंजाब सरकार को भी इसके ऊपर कहा है कि उनके अधिकार क्षेत्र में जो किसान है उनको निरंतर रखा जाए। तो माननीय कोर्ट ने हर तरफ को देखा है। उन्होंने कहा कि अभी 500 के करीब किसान वहां बैठे हैं, तो अभी इनको हटाना या रोक लेना ठीक है। लेकिन एक चीज अच्छी उन्होंने किया कि ये जो किसान शांतिपूर्वक दिल्ली कूच करना चाहते हैं तो इनको जाने दिया जाए। अब जो पंजाब के किसान है, जो किसान नेता जितने भी यहाँ भी बैठे या वहां भी बैठे, उन्होंने सभी ने शांतिपूर्वक पहले भी बैठे थे जब हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे, आज भी वो शांतिपूर्वक पिछले 5 महीनों से बैठे हुए हैं। लेकिन हरियाणा सरकार की नींद में खोट थी। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि उन्होंने, जैसे आप FSL की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो, तो ये एक शॉटगन से उन्होंने कहा है कि ये वारदात हुई है, लेकिन ये हमारी तरफ से नहीं हुई है, क्योंकि हरियाणा सरकार ये वाली शॉटगन को यूज नहीं करती। अब शॉटगन होता क्या है? शॉटगन एक 12 बोर की 1 नली या 2 नली वाली गन होती है, जिसमें कैसा पाउडर लोड होता है। जब वो चलता है तो उसमें से शर्ले निकलते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें उसकी शुभ करने की, उसमें एक ही जगह पे निशान आए हैं, लेकिन जो बाकी शर्ले वो कहाँ चले गए? तो ये रिपोर्ट भी उसके घेरे में है, शक के घेरे में है। तो इस चीज के ऊपर भी शायद कल को कोई टिप्पणी उठ जाएगी। ठीक है, पंजाब सरकार ने उसकी बहन को नौकरी दे दी, उसको 1 करोड़ रुपए का चेक दे दिया, क्योंकि उनको पता था कि 12 तारीख को किसान नेताओं ने इनको घेरना है। तो कल ही मान साहब ने इसके ऊपर इस चीज को कर लिया है। अब बात यह है कि अगर किसान पहले भी शांतिपूर्वक जाना चाहते थे, हरियाणा गवर्नमेंट ने किस आधार पर, क्या मतलब उनके मन में आया कि उन्होंने इनको वहीं पे रोक लिया, जो कि रोकना नहीं चाहिए। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं है कि ये रास्ता जब दिल्ली जाएगा तो यहीं से जाएंगे वो लोग। लेकिन हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, उनके ऊपर कई तरह के जुल्म भी किया। अगर यही काम वो पहले शांतिपूर्वक माननीय हाई कोर्ट के आदेश पे कर देते, या हाई कोर्ट इसके ऊपर पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके आता इस मामले को, अगर उनको जाने देते तो शायद बहुत सारी घटनाएं नहीं होती, चाहे उसमें शुभ करने की हत्या की बात हो, चाहे मशीनरी की तोड़फोड़ हो, तो काफी कुछ बच सकता था सर।
चलिए ठीक है, समय रहते अगर इस तरह का फैसला आता तो हो सकता था कि जहां पर किसानों को राहत मिलती वहीं राहगीरों को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, क्योंकि रास्ता सीधे तौर पर खुल जाता। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार क्यों ऐसी नौबत आई, ऐसी जो है स्थिति क्यों पैदा हुई जिसमें किसान शंभू बॉर्डर पर डट गए और एक तरफ से बॉर्डर पर जो है वो हरियाणा पुलिस डट गई, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन ऐसे में तनाव की स्थिति भी हमने देखी जिसमें सीधे तौर पर कहें तो 400 से ज्यादा किसान घायल भी हुए। जहां तक जानकारी आ रही है कि उस समय एक नाजुक स्थिति पैदा हो गई थी जिसमें शुभकरण की जब मौत होती है तो उसके बाद हालत ऐसी बन गई थी कि उस समय तनाव की स्थिति इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ही तरफों से इस बात को लेकर अब कहना मुश्किल था कि भाई कैसे इस जो है सिचुएशन को हैंडल किया जाए। रंजीत सिंह जी का रुख कर लेते हैं, किसान नेता है हमारे साथ। रंजीत जी, आपसे ये मैं जानना चाहूंगा, अब आप कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट उसको जो है वो पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे, तमाम जथेबंदियां हैं, लेकिन ऐसे में आपको एक बार फिर से न्योता दे दिया गया। वो कहते हैं कि आप बैठिए, बैठ के बात करते हैं, आपको आंदोलन अगर आपको करना है वो ठीक है, आप करिए, आपका अधिकार है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार बैठिए हमारे साथ और बैठकर इस मसले का हल निकालिए। क्या आप इस प्रस्ताव को मानेंगे कि केंद्र के साथ अगर आपको इस तरह से बैठने का मौका मिलता है और इस मसले का हल निकलता है तो इसमें क्या आप आगे बढ़ेंगे? देखिए जजबीर जी, किसान कभी भी मीटिंग करने से इनकार नहीं करते। जब भी से आंदोलन शुरू हुआ तब से 2-3 मीटिंग तो सरकार के साथ हुई थी, लेकिन उस मीटिंग में कोई उसका जो हमारी मांगे हैं उसका कोई सही ढंग से हल नहीं सरकार करती दिखाई देती। तो उसके बाद में एक बार अपने सुनील जाखड़ जी ने बयान दिया था कि किसानों के साथ बात करने के लिए, तो हमारे आगू तो चंडीगढ़ में जाके अपने कुर्सियां खाली छोड़ के भाजपा के लीडरों के लिए कि आए हमारे साथ बात करें, बैठे रहे, तो कोई भी नहीं आया। उसके बाद में नहीं कोई न्योता आया भाजपा की सरकार की तरफ से, ना ही कोई बातचीत हुई है। तो बिल्कुल जो हमारा आंदोलन चल रहा था उसको आंखों परोखा किया गया भाजपा की सरकार की तरफ से। ये आंदोलन का हल निकाला जा सकता, जो किसान की मांगे हैं वो बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका हल नहीं किया जा सकता, हल किया जा सकता है। किसान मांगता क्या है? अपनी पैदा की हुई चीज के, जो किसान फसलें पैदा करता है उसका एमएसपी गारंटी कानून मांग रहा है, ठीक है जी। तो उसके साथ में मांगे थी हमारी कि जो पिछले आंदोलन में हमारे लखीमपुर खीरी में एक बड़ा हादसा वापरा, उसका नाम सामने आया था अजय मिश्रा टैनी, और उनको जो सजा दी जाए उनके ऊपर 120 का पर्चा दर्ज हुआ है। तो भाजपा सरकार ने उनको भी गले लगाकर ये भी अभी ठीक है रंजीत सिंह जी, अभी आपको ये डर सता रहा है कि हरियाणा पुलिस इस जो जिस तरह से फरमान जारी किए गए इसकी अपील डाल सकते हैं, क्योंकि लगातार आपके जो जथेबंदियों के जो लीडर है वो ये बात कहते नजर आए कि हम ऑर्डर की कॉपी पढ़ेंगे और ये भी देखना होगा कि हरियाणा जो सरकार है क्या वो दोबारा कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन डालती है या कोई इस तरह से कोई आगे अपील डालती है, तो इसका खतरा है आपको? ये तो देखिए ये तो खतरा है ही है, क्योंकि हरियाणा की भाईवाल पार्टी है, अपने बीजेपी की भाईवाल पार्टी है हरियाणा में, तो वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने पहले भी केंद्र सरकार के इशारे के ऊपर ही हमारा जो रास्ता बंद किया हुआ था, तो दोबारा वो अपील डाल सकते हैं। ये उन लोगों की मानसिकता के ऊपर सवाल है कि किसान अपने देश में अपनी राजधानी में जाके अपने हक की बात क्यों नहीं कर सकता? क्या आंदोलन करना गुनाह है? अपने हक की बात कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा आपको, वो कहते हैं आप हक की बात कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको जो निश्चित करना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर को कोई खतरा ना हो, किसी की जान को कोई खतरा ना हो, किसी तरह से अहिंसक वहां पे कोई घटना ना हो। हम लोग 13 महीने पहले भी दिल्ली में जाके आंदोलन लड़ा था। क्या हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन नहीं रखी थी? अगर जो भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब किया तो भाजपा सरकार के गुंडों ने किया था। हम लोग तो नाम बताए थे, प्रदीप खत्री अपने गुंडे 100-150 गुंडों को लेके आके हमारे जो औरतों के लिए हम लोग टेंट लगाया हुआ था, तो उसके ऊपर पत्थरबाजी किया। पुलिस दिल्ली की जो साथ में लेके आए थे
तो कितनी बार ये सारा कुछ हम लोग आपको बताया कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, किसान उसको मेंटेन करके चलता है। जब भी कोई किसान जो है जथेबंदियां अपना आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। किसान जथेबंदियों का सीधे तौर पर यह कहना है कि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को किसानों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर भाजपा बैठक करना चाहती है, इस मसले का हल निकालना चाहती है, तो किसान इस बात का स्वागत करेंगे। इकबाल सिंह जी, किसानों ने मान ली, वो कहते हैं कि हम बैठेंगे, अगर आप चाहते हैं हम बैठ के इस मसले का हल निकालें तो हम तैयार हैं, हम दिल्ली जाएंगे, और हमने पहले भी इस बात का सबूत दिया है, वहां पे किसी तरह से किसी की जान को खतरा नहीं हुआ है। दिल्ली की जब बॉर्डर पे हम बैठे थे, ना लॉ एंड ऑर्डर को कोई खतरा था, ना किसी तरह से किसी की जान को खतरा था। वो कहते कि हमने शांतमय ढंग के साथ में अपना प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया हरियाणा प्रशासन, हरियाणा सरकार के द्वारा। जसवीर जी, सबसे पहले तो मन साफ करना पड़ेगा। जैसे रणजीत सिंह जी जो भाषा यूज कर रहे हैं गुंडे, ये शोभा नहीं देती है, क्योंकि यहाँ भी अब शंभू पे भी जब व्यापारी मिलने आए तो तब भी गुंडे कहा गया उनको। देखो, ये बात अच्छी नहीं है। जब मन साफ कर गए उसके बाद ही बात करने का कोई फायदा है। आगे बात आती है, आम आदमी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 5 महीने हो गए, आपकी सरकार थी, आपके पंजाब के एरिया में वो गोली लगी उसको, तो आपने उसकी जांच क्यों नहीं करवाई अभी तक? आपका वीडियो फुटेज थी, सब कुछ था, आपके पास एजेंसियां हैं, आपके पास पुलिस है, अब वीडियो फुटेज वहां पे है, आपने उसकी जांच क्यों नहीं करवाई? इसके बाद आते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो तो सिर्फ बीजेपी को के खिलाफ बोलने के साथ उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, हर बात को बीजेपी पे ऊपर डालने की इनकी नीयत है। ये अब किसानों के बड़े हितैषी अपने आप को शो कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में किसानों की जो भी दुर्दशा है, सारी की सारी ये कांग्रेस के 70 साल में ये दुर्दशा की गई है। आप हितैषी मानते हैं आपको? मध्य प्रदेश की किसानों ने आंदोलन किया, आपकी कांग्रेस की सरकार ने। राजीव जी, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा जी। 59 बंदों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया आपने। पंजाब के लोगों ने एशियाड 82 में पंजाब के लोगों ने वहां जाकर प्रोटेस्ट करना था, अकाली दल ने, तो आपके सरकार ने हरियाणा में मधुबन बॉर्डर पे पुलिस लाइन के पास, मैं वहां का गवाह हूं, मेरे सामने की बात है, गोलियां चलाकर ट्रकों के टायरों में गोलियां मारकर 3 लोग हमारे शहीद कर दिए, और जितने भी ट्रक थे सभी के ट्रकों के गोलियां मारकर और हथियार लेकर सारे टायर फाड़ दिए इन्होंने। ये दूसरों को बता रहे हैं, अपनी इनको याद नहीं है क्या क्या इन्होंने किया। 75 में इमरजेंसी लगाई, दिल्ली में क्या किया, दरबार तो भाजपा ये बात मानती है सर, ये भाजपा ये बात मानती है कि ये जो है, आप सीधे तौर पे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आंदोलन जो है वो सियासत से प्रेरित है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि पहले भी ये बात हम सुनते आ रहे हैं। नहीं, मैंने पहले ही कहा, जब आंदोलन शुरू हुआ तो किसान नेता बड़े सत्कारयोग हैं डल्लेवाल साहब, उनकी स्टेटमेंट आई, वीडियो है, वो तो मैं आपको दिखा दूंगा। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के कारण मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है, इस ग्राफ को नीचे करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। और 2 दिन बाद वे धरना शुरू हो गया। तो क्या वो समझेगा कोई भी आदमी, जब उस स्टेटमेंट के बाद धरना शुरू है तो उसको क्या समझेगा? और दूसरी बात, उस वक्त इलेक्शन सिर पे थी, इलेक्शन में कभी भी कोई भी सरकार ऐसे फैसले नहीं कर सकती। फिर भी केंद्र सरकार ने मंत्री भेजे, 5 फसलों पे MSP देने का वादा किया। जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड बात हो तो कोई फैसला कैसे होगा? चलिए ठीक है, पॉलिटिकल आप ठीक है चाहता हूँ, अकाली दल के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, बात कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जो शॉटगन होती है उस पर जो रिपोर्ट आई है क्लोज रेंज वो है कि उसके शरे बाहर नहीं जाएंगे, वो इतनी नजदीक से चली होती है कि जो शरेयां फैलते नहीं है, वो कुछ फुट की दूरी होती है। तो इसमें ये पंजाब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस जांच कराई जाए, उससे पता किया जाए कि वो गोली किसने चलाई। चलिए, वो जांच का विषय सर, ठीक है, जिम्मेदारी पंजाब सरकार की बनती है। चलिए ठीक है, पंजाब सरकार की बनती है, लेकिन ऐसे में जांच होनी चाहिए। लेकिन FSL की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश हुई, जिसमें ये बात रखी गई
कि भाई जो है ये शूट जो गन का इस्तेमाल किया गया था उससे मौत हुई है। ऐसे में प्रशासन या पुलिस की किसी भी गोली से कोई जो है शुभकरण की मौत नहीं हुई है। हरप्रीत जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरप्रीत जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि आपने बात सुनी, किसान नेता की बात सुनी और भाजपा की बात सुनी। वो कहते हैं कि हम तो पहले चाहते थे कि किसानों के साथ बैठकर इस मसले का हल निकले, लेकिन ऐसे में वो कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है। कहीं ना कहीं डल्लेवाल जी के बयान को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए, उसके साथ ये कह दिया कि जो ग्राफ भाजपा का बढ़ रहा है उसको नीचा करने के लिए इस तरह का प्रोपोगंडा सीधे तौर पर कुछ नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये सीधे संकेत दिए कि कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसे में भाजपा को नीचा किया जाए। सर सबसे पहले तो मैं इकबाल जी से कहूंगा कि मैंने इनसे पूछा था कि जो फैसला आया है उस पर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, या इनकी जो भाजपा की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, वो रास्ता क्लियर करवाएगी। सबसे पहले तो इन्होंने उसका मेरे को कोई आंसर नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि 5 महीने हो गए हैं उसको गोली चले को, और पंजाब सरकार ने क्या किया। सर पंजाब सरकार ने सबसे पहले 0 FIR उस पर दर्ज की गई। उनको जो सहायता उसको लेकर भी किसानों का सवाल था सर आपके ऊपर, उसको लेकर भी 0 FIR को लेकर भी किसानों ने मोर्चा खोल दिया था आपके खिलाफ। मेरी सर बात पूरी हो लेने दो। उसके बाद अगर जो शॉटगन चलने की बात है वो रिपोर्ट जरूर आई है, मैं मानता हूं, और जैसे मानयोग कोर्ट ने, जज साहब ने फैसला रास्ता खोलने का दिया है तो मैटर सब जुडिस है। तो जो इस पर फैसला आएगा हम उसको मानेंगे, ना कि हम भाजपा की तरह है कि उसको हम कोर्ट की भी निरादर करें। हम ये हमारी पार्टी ऐसा नहीं है, हम जो कोर्ट का फैसला आता है हम मानते हैं। और मैं इकबाल जी को याद दिलवा देना चाहता हूं कि ये पुराने मोर्चे, पुराने प्रोटेस्ट याद कर रहे हैं कि 2 से 3 साल पहले 750 से 800 किसान दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हुए। क्या उनका किया। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए 3 सवाल भाजपा से प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि पहला सवाल तो सर मैंने आपसे पूछा, आपने मेरे को जवाब नहीं दिया कि आप जो कोर्ट का फैसला है उसको अपोज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। या आज 24 घंटे हो चुके हैं फैसला को, आपने क्या स्टेप लिया कि जो रास्ता खोलने का ऑर्डर आया उस पर आपने क्या किया। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या, यानी कि सीधे तौर पे आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या रास्ता खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, आप ये पूछना चाह रहे हैं? इसका रास्ता खोलेंगे या सुप्रीम कोर्ट को इसका अपोज करने जाएंगे। और दूसरी बात मैं इनसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहूंगा कि इनके प्रधानमंत्री ने, जो अब लोकप्रिय तो नहीं रहे हैं क्योंकि 303 से 240 पर आ गए हैं, और जो इनके प्रधानमंत्री बनने से पहले 2013 में MSP की लीगल गारंटी देने की, MSP कानून को लागू करने की और डेप्ट वेव ऑफ करने की किसानों की बात की थी। बात कर दीजिए आप, उस पर कहां पर है सर? 1 मिनट मैं चाहूंगा कि इन दोनों सवालों के मेरे को जवाब जरूर दें। चलिए ठीक है, आपके सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इकबाल जी एक लाइन में, क्योंकि समय की मेरे पास कमी है, आप चाहें तो उनका जवाब दे सकते हैं 1 लाइन में। देखिए ये बात कर रहे हैं उसकी हाई कोर्ट के फैसले की। हाई कोर्ट के फैसले की अभी तक कॉपी नहीं आई है। कॉपी आएगी, उस पे गौर किया जाएगा, उसके बाद ही कोई वो लेगी। नहीं देखिए सर, पर हाई कोर्ट का फैसला ये तो सही बताता है ना कि हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि रास्ता खोलने को, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में आपका जो एडवोकेट जनरल ऑफिस वो सीधा ये आपसे पूछ रहे कि रास्ता खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। सरकार फैसला लेगी। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे हो? आप 0 FIR दर्ज कर रहे हो, आप 0 FIR दर्ज कर रहे हो और MSP की बात कर रहे हो। आप 1 मिनट ही, अभी मेरा जवाब दीजिए ना। आपकी गगन अनमोल मंत्री है, वो बोल रहे हैं 5 मिनट में MSP दे देंगे। हमें केजरीवाल ने बताया है, केजरीवाल ने हमें संदेश दिया है भी 5 मिनट में MSP दे देंगे। आपकी MSP कहाँ गई? आपने मूंगी भिजवा कर लोगों को बेवकूफ बनाया। जो बोलने को जितने मर्जी आपके खिलाफ बोलना शुरू करूं तो पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। आपके खिलाफ जो इल्जाम है वो पूरे नहीं होंगे, इसलिए मुद्दे की बात कीजिए। भारतीय जनता इकबाल सिंह जी आप बताइए, MSP की जो गारंटी आपने दी थी 5 मिनट में MSP देने की, चुटकियों में MSP देने की, वो कहाँ गई? वो बता दीजिए। मूंगी की MSP कहाँ गई? वो बता दीजिए। मूंगी की MSP कहाँ गई? 3 महीने में नशा खत्म करना था, वो कहाँ गया? MSP लैंड ऑर्डर की हालत जो सारे हिंदुस्तान से खराब है आपकी। कुछ रोज कत्ल हो रहे हैं, नशे से लोग रोज मर रहे हैं, हजारों लोगों की कत्ल की आपके सर पे जिम्मेदारी है। हजारों। चलिए ठीक है इकबाल जी,
जो नशे ठीक है, आपने से सवाल पूछ आज लिया। बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपके साथ ठीक है इकबाल जी, रहे हैं। ठीक है, ठीक है इकबाल जी, जवाब ले लीजिए। दूसरों को हरपी जी, निंदा हरपी जी, करने के बजाय अपनी गलतियां सुधारिए। जो आपने इकबाल सिंह जी, आपको उतारना है, सर। कीजिए। इकबाल सिंह जी, आप खाली पंजाब की बात कर रहे हैं, जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। आंदोलन जो हो रहा है पूरे भारत के किसानों मजदूरों का हो रहा है, पूरे भारत के किसान मजदूर लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी एमएसपी देगी तो पंजाब में देगी, आप पूरे भारत की बात कीजिए ना, क्यों नहीं बात करते? सर रणजीत सिंह जी, पंजाब में तो देकर दिखा दें। हाँ जी। आप पूरे देखो, एक मेरी बात सुन लीजिए। आप एक स्टेट में नहीं दे सकते। नहीं, एक मिनट, आप मेरा जवाब लीजिए, प्लीज प्लीज, मेरी बेनती है, जवाब लीजिए। आप कह रहे हैं स्टेट में आम आदमी पार्टी ने जिम्मेदारी स्टेट की है, तो जो स्टेट में दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? स्टेट में तो आपको पहले सोच लेना चाहिए, कम से कम 85% फसल पे एमएसपी पहले ही मिल रही है। पंजाब में 85% फसल पे एमएसपी पहले ही मिल रही है। दोनों फसलें हैं, दोनों 85% से ज्यादा फसल जो है गेहूं और चावल है, उस पर पहले ही एमएसपी मिल रही है। ये क्यों नहीं देते इनको? रणजीत सिंह जी, वो तो सारे हिंदुस्तान की बात है। ठीक है रणजीत सिंह जी, सरकार ने कमेटी बनाई है, एक मिनट बात सुनिए। सरकार ने एमएसपी पे कमेटी बनाई है, किसान जथेबंदियों ने उसके लिए नुमाइंदे नहीं भेजे अभी तक। सरकार ने कहा अपने नुमाइंदे भेजो, आज तक किसान जथेबंदियों ने नुमाइंदे नहीं भेजे हैं। चलिए ठीक है रणजीत सिंह जी, जवाब बीजेपी पे लगाकर काम नहीं चलेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी पड़ेगी। सरकार जब भी आपने बीजेपी सरकार चाहती है ठीक है, ये मतलब हल हो, किसानों की आमदन जब डबल ठीक है करने की रणजीत सिंह जी, कोशिश कर जवाब रही है। दीजिए इसका। और कभी हद तक जब भी आपने कमेटी जो काम नहीं जो ठीक है रणजीत सिंह जी, अपनी बात कीजिए आप। ठीक है इकबाल जी, ठीक है आप, उसको भी आप गलत करार दे देते जब हैं। भी जो 6,000 जब भी आप हर साल हर किसान को मिल रहा है, उसको भी आप गलत बोल देते हैं। डीएपी पे जब भी आपने कमेटी बनाई थी, एक थैले पे 2600 रुपया सब्सिडी दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी आप चलिए ठीक है इकबाल जी, बोल देते हैं। ऐसे ठीक है इकबाल जी, इकबाल जी, ठीक है इकबाल जी, ठीक है रणजीत सिंह जी, रणजीत सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिए। उनकी बात कीजिए, वो मांगे भी पूरी होंगी। जब भी आपने कमेटी बनाई थी, किसान जथेबंदियों ने वो टाइम ही बोल दिया था कि हम लोग आपकी कमेटी में कोई आदमी नहीं भेजेंगे। तो फिर बात हम लोग आदमी क्यों आदमी दे? सरकार आप सरकार कमेटी बनी थी, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो ना, उसके लिए डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए कौन सी कमेटी की जरूरत है? बोलिए ना आप। देखो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए कौन सी कमेटी की जरूरत है? जब आपने ना तो सुनना है ना बात माननी है, उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। जब कोई भी फैसला होगा, आप जो बोल रहे हैं सही है, आप जो बोल रहे हैं सही है, ऐसे डिबेट थोड़ा आप जो बोल रहे हैं सही है। आप बात चलिए सुन लीजिए सर, उनकी बात सुन लीजिए। देखो दुनिया में ये तो एक आंदोलन है, दुनिया में जंग भी जो लड़ती है ना, देशों की जंग भी होती है, वो भी आखिर में टेबल पे आकर खत्म होती है। टेबल के बिना कोई फैसला आज तक नहीं हुआ है। आप टेबल पे आने को तैयार नहीं है, आप कहते हैं हम नुमाइंदे नहीं भेजेंगे। क्यों ने कमाल की बात है। कभी बुलाया, कभी आपने बुलाया, आज नोट करो, सरकार फैसला करेगी, आज नोट करो। सुन लीजिए इकबाल जी सुन लीजिए, वो कह रहे कि हम तैयार है, वो उनकी बात सुन लीजिए जी रणजीत जी। हम लोग हर मीटिंग आपकी अटेंड करने के लिए एग्री है, आप बुलाओ तो सही ना। कितनी बार पिछले आंदोलन में मीटिंग की है, क्या हल क्या निकाला मीटिंग में? अभी इस बार भी 3 मीटिंग आपके साथ में की है, क्या हल निकाला आपने? तो जब भी आंदोलन लड़ रहे हैं, हम लोग आंदोलन भी लड़ेंगे, बातचीत भी करेंगे, कभी भी बात अपनी से भागेंगे नहीं। ठीक है, आप फैसला करके आइए। ठीक है, जवाब देता हूँ।
इकबाल जी एक लाइन में, क्योंकि मेरे पास बाकी के मेहमान हैं, मुझे उनका रुख करना है, तो आइए एक लाइन में अपनी बात रखिए। देखिए, एमएसपी के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई, इन्होंने अभी तक नुमाइंदे नहीं भेजे। जितनी देर ये नुमाइंदे नहीं भेजेंगे तो फैसला कैसे होगा, ये मेरे को बता चलिए दें। ठीक है, चलिए ठीक है, नुमाइंदे भेजने पड़ेंगे वहां पे मीटिंग में, और आप जथेबंदियां वहां पे जाएंगे तभी इस मसले का हल निकलेगा। राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है और कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने 5 फसलों पे एमएसपी देने गई, इनको कहा, इनसे नहीं माने। देखिए भाजपा के नेताओं के और भाजपा की सरकारों के झूठ आप सुनते रहे तो शाम हो जाएगी। इनके झूठों का सिलसिला बंद नहीं होने वाला। एक हमारे ना ओलंपिक में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं डबल ट्रैप शूटिंग के, रंजन सोटी, उनको 2020 में हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने, नॉट सरकार ने, हरियाणा पुलिस उसको हायर किया था, उनको पैसे देके कि आप हमारे हरियाणा पुलिस को शॉटगन चलाने की ट्रेनिंग दो। फिर उसको शॉटगन को यूज करने के लिए उन्होंने एक बोर्ड भी, एक एस्टैब्लिशमेंट भी बनाई थी। उसका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा, लेकिन उसका नाम है ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर। उसमें भी हरियाणा पुलिस को शॉटगन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है आज भी। तो हरियाणा सरकार से जितना मर्जी झूठ बुलवा लो, कोर्ट्स में भी बुलवा लो, ये डरते नहीं है, सड़कें खोदने से डरते नहीं है, किले लगाने से डरते नहीं है, गैर कानूनी काम करने से डरते नहीं है। इन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए हरियाणा सरकार पे कि इन्होंने इतनी गैर कानूनी काम किया और अभी झूठ बोला है। रंजन सोटी जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट था, उससे वो कह रहे हैं कि आरोप आपके ऊपर है कि नहीं, सीधे तौर पे बार बार आरोप आपके ऊपर लगता है, कांग्रेस पे लगता है कि भाई कांग्रेस जो है वो किसानों की आड़ में सियासत कर रही है। बार बार ये बात हम सुनते, कई बार सुन चुके हैं। अरे हमने मैनिफेस्टो में लिखा था हम एमएसपी की गारंटी देंगे, हमने मैनिफेस्टो में लिखा था हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, हमने मैनिफेस्टो में लिखा कि दुनिया का, भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने किसानों की इम्प्लीमेंट्स पे जीएसटी लगाई हुई है, किसानों को लूटने का काम कर रही है मोदी सरकार, उसको हम हटाएंगे। तो हमने ये सारे वादे किए थे, तो इसमें सियासत कहाँ है? ये हमारा एजेंडा है, ये हमारी नीति है, पॉलिसी है, इसमें सियासत का है। जब किसानों को गोल गोल घुमाया जाता है बार बार बुला बुला के, किसान नेता मानेंगे इस बात को, इसमें क्या सच्चाई है? इनको गोल गोल घुमाया जाता है, इनको गुमराह किया जाता है, मंत्रियों द्वारा भी गुमराह किया जाता है, कभी चाय के कपों में बुलाया जाता है, कभी कहीं बुलाया जाता है, और इनको तो डाउट इस बात को लेकर भी है ना, वो कहते हैं कि सवाल पूछते हुए नजर आ रहा है कि क्या इस फैसले को अपील करेंगे आगे, हरियाणा सरकार आगे जो है इसको लेकर मानेगी या इसके खिलाफ अपील जो देगी? इसमें भी आता हूँ, लेकिन आज किसानों की एमएसपी को लीगल गारंटी दे देना। आज वो टैनी जो जिसने गाड़ियां चलाई थी किसानों पे, उस पर प्रॉपरली मुकदमा कर देना। आज किसान सलूट मारेंगे, लाइन में खड़े सलूट मारेंगे मोदी सरकार को, ये मैं बताता हूँ आपको। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट के हाथों में खेल रहे हैं, अमीरों के हाथों में खेल रहे हैं। साजिश तो यह है कि इनकी जमीनें छीननी है। किसानों को, पंजाब के किसानों को और हरियाणा के किसानों को भी देश के सबसे खुशहाल किसान किसने बनवाया है? ये पिछली सरकारों की नीतियां थी जिन्होंने किसानों को फैसिलिटी दी। मैं ये नहीं कहता सब कुछ ठीक हुआ है, बहुत कमियां भी रही होंगी, लेकिन आज पंजाब का किसान जो आज नहीं, आज से 10-12 साल 15 साल पहले पंजाब का किसान भारत में सबसे खुशहाल किसानों में आता था। इस बात को तो सारे मानेंगे ना। वो किसकी नीतियों से आया है, और पिछले 10-12 साल में किसान को बर्बाद करने का काम कौन सी सरकार कर रही है? आपके सामने चीज है, बताने की क्या जरूरत है? तीसरी बात, अपील में जाएंगे, जो देश भारत की होंद जो आई है ना, एग्जिस्टेंस भारत होंद में आया है, जो आजादी की लड़ाई के दौरान शांतिपूर्वक सत्याग्रहों से, मोर्चे लगाने से, तो देश की जो बुनियाद है वही शांतिपूर्वक मोर्चे हैं। उसमें मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफियर करेगी, जो मेरी अपनी जाति पर्सनल राय है। अधिकार है, देश का संविधान हमें अधिकार देता है किसी को भी प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी क्या करेंगे? वो करेंगे फंडामेंटल अधिकार है, किसानों को ये अधिकार है, वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन शांतमय ढंग से रखे, उसको लेकर भी है। और जिस तरह से अब आज की जो चर्चा है वो इस मुद्दे को लेकर थी कि किसान जो है उनको एक बड़ी राहत मिली है, वही दूसरी तरफ उनके ऊपर अब कहीं ना कहीं ये आरोप भी लग रहा है। क्या कहेंगे इस पर? अंतिम में आपने पूरी बात सुनी है, सभी प्रवक्ता की बात सुनी है, अकाली दल इसको कैसे देखता है? देखिए जजवीर जी, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, आम आदमी पार्टी, किसानों को तो दोनों तरफ से न्याय नहीं मिला। चाहे सेंटर के गवर्नमेंट ने एमएसपी के ऊपर बात करी थी, वो अपनी 3-4 मीटिंगें कर गई, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई, टेबल टॉक भी खत्म हो गया। और पंजाब सरकार के मंत्री जैसे इकबाल सिंह जी ने बताया था, अनमोल गगन जी, उन्होंने भी 5 मिनट की एमएसपी, और भगवंत मान साहब ने गर्दौरी के पैसे 20,000 रुपया पर एकड़ का पहले ही दे देंगे,
ये अपना फसलों के खराब, चाहे कोई भी चीज के ऊपर हो, इनकी जो कहनी और कथनी में हमेशा ही फर्क रहा है। और आखिरी बात यह है कि नुकसान हमेशा किसानों का ही हुआ है। देखिए, ट्रैक्टर ट्रालियां टूटी किसानों की, इनके घरों में नोटिस चिपकाए गए किसानों के, और अगर शहादत हुई किसानों की, अगर किसी को हरियाणा में ले जाकर 3rd डिग्री तक टॉर्चर किया गया, वो किसान थे। एटलीस्ट में हर जगह नुकसान तो किसान भाइयों का ही हुआ था। इन्होंने बताइए कौन सा ऐसा काम किया था जिससे इनको कटहरे पे खड़ा कर सकते हो कि इन्होंने शांतिपूर्वक नहीं किया था प्रदर्शन। आंसू गैस के गोले हरियाणा सरकार चलाए, रबड़ बुलेट वो चलाए, और इनके गृह विभाग के सचिव कौशिक जी ने तो ये हल्फनामा भी दायर कर दिया है और किसानों के उल्ट कर दिया है कि किसानों के पास हथियार थे, उनके पास लाठियां, गंडासियां, डंडे थे, उनके पास मोडिफाइड ये सारी चीजें थी, जैसे ट्रैक्टर, जेसीबी, वो हरियाणा के जो एडिशनल एडीजी थे दीपक सब्रवाल, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई हम तो इस बात को लेकर पहले ही मान रहे थे, हम तो चाहते थे बात करें, लेकिन किसान अहिंसक ना हो। वो कह रहे कि हमने रास्ता इसलिए रोका था, वो कहते कि हमने इसलिए जो है लॉ एंड ऑर्डर को खतरा ना हो, इसी के चलते हमने किसानों को वहां पर रोक दिया गया। हालांकि वो ये बात मान रहे कि कोर्ट का आदेश है, उसे हम मानेंगे। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि सारी की सारी गाज जो है किसानों के ऊपर हरियाणा सरकार ने डाल दी कि किसान ही हर जगह गलत है। अगर बैरिकेड लगाए हरियाणा गवर्नमेंट ने, और खुद ही आप बता रहे हैं कि हमने इसलिए लगा दिए अपनी स्किन सेव करने के लिए कि हमें इनसे डर था कि ये हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। उन्होंने बाद में ये भी उसमें कहा है अपने स्टेटमेंट में कि इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर चलाए थे, जिसमें हमारे 3 डीएसपी और सुरक्षा कर्मी घायल हुए थे, जिसकी वजह से हम लोगों को एक्शन लेना पड़ा। बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि जो ठीक है सर, ठीक है, बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि जो आज की चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि किसान आंदोलन के दौरान जो है जिस तरह से शुभकर्म की मौत हुई, और इस बात को लेकर वहां पर टिप्पणी की गई कोर्ट के द्वारा, और एसएफएल की रिपोर्ट वहां पर पेश की गई, जिसमें यह कहा गया कि भाई शूटिंग गन, जो शूट गन है, उसके उस कारण जो है वो शुभकरण की मौत हुई है, उसको जो है हरियाणा पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल हैं, और 5 महीने से लगातार शंभू बॉर्डर पर बैठ के किसान जो है वो दिल्ली जाना चाहते हैं, प्रदर्शन वहां पे कर रहे हैं। हरियाणा के द्वारा बैरिकेड बना के उन्हें रोक दिया गया है, जिस दौरान शुभकरण की मौत भी होती है। लेकिन अब जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के नए आदेशों के बाद कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई है और किसानों को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लगातार किसानों के ऊपर ये आरोप था कि किसान जो है वो रास्ता ब्लॉक करके बैठे हैं। लेकिन ऐसे में ये बात पहले किसान कहते नजर आए कि भाई हमने रास्ता नहीं रोका है, हरियाणा प्रशासन और पुलिस ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे। व्यापार पर भी इसका सीधे तौर पर असर पड़ रहा है, जिसके बाद कोर्ट में ये मामला पहुंचा और कोर्ट के द्वारा अब ये हरियाणा जो पुलिस है, हरियाणा जो प्रशासन है, 1 हफ्ते के अंदर बैरिकेड हटाए, रास्ते को खोल दिया जाए ताकि राहगीरों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। वहीं दूसरी तरफ अब किसान भी जथेबंदियां ये कहते नजर आ रहे हैं कि 16 जुलाई को उनकी एक विशेष बैठक होगी, जिसमें 2 फोरमों के जो लीडर है वो वहां पर पहुंचेंगे और आगे की रणनीति के लिए जो है कहीं ना कहीं आगे जो है फैसला लिया जाएगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है, और कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।